सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा नया टॉपिक है दैट इज़ इक्विपमेंट्स ऑफ सीटी स्कैन। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दिया था कि सीटी स्कैन होता क्या है, उसमें क्या क्या जो है इक्विपमेंट्स होते हैं, अच्छा उसकी हिस्ट्री क्या थी। तो ये सब चीज़ें मैंने लास्ट जो लेक्चर था उसमें बताया था। तो आज का जो अब न्यू टॉपिक है इसी के रिलेटेड तो हम देखते हैं इसमें इसके जो ये कंपोनेंट्स है उसको एक एक करके हम इसको डिटेल में देखते हैं कि वो कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले जो इक्विपमेंट्स है इसमें आप देखोगी गैंट्री। गैंट्री क्या होता है, ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है और सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है और डोनट स्ट्रक्चर होता है। मीन्स कि आपको या तो ये रिंग लाइक, रिंग कैसी होती है, बाहर से तो होती है और बाहर से क्या होती है, बिल्कुल सर्कुलर होते हैं और अंदर से क्या होता है, होल होता है जिसके अंदर हम फिर अपनी फिंगर डालते हैं। दूसरा होगा सर्कुलर, अंदर से होल होता है। डोनट जो आप खाते हो डोनट, उसमें भी अंदर से क्या होता है, बीच में सेंटर में क्या होता है, होल। तो ये गैंट्री भी ऐसे ही क्या होता है, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है। एक क्या होता है, कुछ ऐसे हमारे पास एक स्ट्रक्चर जैसा होता है, ये होती है गैंट्री। और इसका जो ये बीच में सेंटर होता है, इसमें कुछ होल भी होता है बीच में, वो भी आगे हम देखेंगे। अब ये होती है हमारे पास गैंट्री। क्या ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर आपके पास है, दिस इज गैंट्री। अब इसमें अंदर से क्या है, अपर्चर। जैसे मैंने बोला कि इसका जो ये अंदर से होल है, जो स्पेस है, इसको हम क्या बोलते हैं, अपर्चर। और एक्सरे ट्यूब इसमें होता है और डिटेक्टर होता है। जैसे कि लास्ट लेक्चर्स जो हमने डिस्कस किए हुए थे एक्सरे में, कि एक्सरे ट्यूब होती है, डिटेक्टर्स होता है, उनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हमने पढ़े थे। तो ये भी सेम क्या है, एक्सरे की तरह है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3D इमेज बनती है। बाकी लगभग सेम ही उसकी तरह यहाँ पे भी वर्किंग है। अब यहाँ पे एक्सरे ट्यूब है और डिटेक्टर है। अब ये जो गैंट्री है, इसमें आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज गैंट्री टिल्ट। गैंट्री टिल्ट हो गए, ये क्या करता है, ये बेंड होती है। टिल्ट का मतलब होगा बेंड होना। ये क्या होता है, ये बेंड होती है। कितना, या तो पीछे के लिए 30 डिग्री करेगा या आगे के लिए 30 डिग्री ये बेंड करेगा। प्लस माइनस का मतलब होता है या तो ये आगे के लिए बेंड करेगा या पीछे के लिए बेंड करेगा। उसी को हम बोलते हैं +-30 डिग्री। मीन्स कि 30 डिग्री क्या करता है, बेंड करता है। अब ये जो गैंट्री होता है, इसमें मैकेनिकल रोटेशन सिस्टम होता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर मैकेनिकल रोटेशन सिस्टम होता है। मैकेनिकल का मतलब होता है जब इसको हम क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो हम वोल्टेज वगैरह हम अप्लाई करेंगे, उसी से क्या होता है, इसको क्या है, एनर्जी मिलती है। और एनर्जी कौन देता है, इसको ट्रांसफार्मर इसको एनर्जी देता है, ताकि अंदर से ये जो सिस्टम है वो रोटेट हो जाए। अब ये जो अपर्चर है, ये अपर्चर क्या होता है, ये अपर्चर होता है सर्कुलर होल। क्या होता है, सर्कुलर होल, जिसमें क्या होता है, पेशेंट एंटर करता है। करता है, इसमें पेशेंट एंटर करता है। अब ये जो पेशेंट हमारे पास है, ये होता है टेबल पे। तो टेबल पे जब पेशेंट होता है, टेबल के साथ साथ क्या है, पेशेंट भी अंदर जाता है, क्योंकि टेबल हमारे पास मूविंग टेबल होता है, वो फिक्स नहीं होता है, यहाँ पे वो मूव करता है। तो ये पेशेंट किस पे होता है, टेबल पे होता है। जैसे एक्सरे में भी आप टेबल देखते हो। अब ये जो साइज है इस अपर्चर का, मीन्स कि ये जो सर्कुलर होल है ये कितना बड़ा होगा, इसका डायमीटर कितना होगा, दैट इज 70 to 90 सेंटीमीटर। कितना, 70 to 90 सेंटीमीटर हमारा होल होना चाहिए। और मिनिमम हमारा कितना होना चाहिए, 70 सेंटीमीटर। कितना होना चाहिए, मिनिमम 70 सेंटीमीटर, ताकि अगर थिक पेशेंट भी हो, मोटा पेशेंट भी हो, वो इसमें से आराम से अंदर घुस जाए। अब इसमें आपको दिखने को मिलेगा कि इसमें गैंट्री में मैंने बोला था अपर्चर, वो हमने डिस्कस कर लिया। अब एक्सरे ट्यूब, एक्सरे ट्यूब क्या होता है, जैसे जिसको मतलब एक्सरे का अच्छा नॉलेज होगा तो उसको यहाँ पे पता होगा कि वर्क कैसे एक्सरे ट्यूब करता है। अब एक्सरे ट्यूब क्या होता है, एक्सरे ट्यूब हमारा सोर्स ऑफ रेडिएशन होता है। सोर्स ऑफ रेडिएशन मीन्स जहाँ से हमारे पास एक्सरेज आएंगी। दूसरा इसमें होता है, इट रोटेट्स अराउंड पेशेंट बॉडी। ये क्या है, पेशेंट बॉडी के अराउंड क्या है, ये रोटेट करता है और कंटिन्यूस ये रोटेशन शो करता है अराउंड द पेशेंट बॉडी। अब ये जो ट्यूब हमारे पास होती है, इसमें दो पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स हमारे पास होते हैं। एक होता है इसमें कैथोड वाला पार्ट और दूसरा होता है एनोड पार्ट। कैथोड पार्ट और एनोड वाला पार्ट। अब कैथोड और एनोड ये दोनों बनते हैं एक ही मटेरियल से, हाई मेल्टिंग पॉइंट जिसका होता है दैट इज टंगस्टन। किसका बनता है, टंगस्टन का। टंगस्टन का जो टेम्परेचर होता है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 3700 डिग्री सेल्सियस।
अब जो कैथोड वाला पार्ट होता है, इसमें एक प्रोसेस होता है दैट इज़ थर्मियोनिक इमिशन। ये तो मैं आपको एक्सरे का थोड़ा शॉर्ट व्यू बता रहा हूँ कि क्या होता था वहाँ पे। अब कैथोड में क्या है कि थर्मियोनिक इमिशन होती है। अब ये थर्मियोनिक इमिशन क्या होता है, इट मीन्स दैट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जब इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हीट अप होगा कैथोड का जो फिलामेंट होता है, तो हमारे पास क्या होते हैं, आयंस प्रोड्यूस होते हैं। आयंस मीन्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, दिस इज नोन एज थर्मियोनिक इमिशन। और दूसरा इसमें पार्ट होता है दैट इज एनोड। एनोड भी किसका बनता है, टंगस्टन का। टंगस्टन का जो सिंबल होता है दैट इज डब्ल्यू। अब ये टंगस्टन क्या काम करता है, ये कन्वर्ट करता है हमारे इलेक्ट्रॉन्स को। ये जो इलेक्ट्रॉन्स पीछे प्रोड्यूस हो गए कैथोड की वजह से, उनको कन्वर्ट करेगा इनटू द एक्स रेज। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा होगा आप इसको लाइक कीजिए, और अगर नहीं पसंद आ रहा है तो आप लाइक ना कीजिए। मैं ज़रूरी आपको यही नहीं बोलूँगा कि आप इसको लाइक ही करें। तो आगे चलते हैं हम के ये जो एक्सरे ट्यूब है, अब यहाँ से जब एक्सरेज निकलेंगी तो इसके ही अपोजिट में हमारे पास क्या होता है, प्रेजेंट डिटेक्टर, ताकि जब एक्सरेज निकले तो वो डायरेक्ट किस पे पड़े, डिटेक्टर पे पड़े, और वो इन एक्सरेज को डिटेक्ट कर सके। अब जो है हमारे पास ये जो एक्सरे ट्यूब होती है वो क्या करते हैं, हीट अप होती है। क्यों, जिस वक्त हमारे पास जो एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं उस वक्त हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो उस हीट को क्या कन्वर्ट करने के लिए, उसको क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, ताकि हमारे ट्यूब को डैमेज ना हो, तो हम ट्यूब को क्या करते हैं, कूल करते हैं। तो हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं कूल करने के लिए। एक होता है हमारे पास ऑयल, एक हमारे पास अंदर से फैन प्रेजेंट होता है, और हमारे पास एक रनिंग वाटर होता है। रनिंग वाटर दैट इज लिक्विड, मीन्स कि यहाँ पे जो वाटर है दैट इज रनिंग, मीन्स कंटिन्यूसली वो भी क्या करता है, फ्लो करता है। अब हम देखते हैं थोड़ा सा डिटेक्टर्स। मैंने बोला एक्सरे ट्यूब के अपोजिट में क्या है, डिटेक्टर्स। तो अपोजिट में ही क्या होगी, एक्सरे ट्यूब के हमारे पास डिटेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये एक्सरेज ये क्या करेगा डिटेक्टर, जो भी पेशेंट से एक्सरेज आएंगी, तो पेशेंट से जो एक्सरेज आएंगे दैट इज नोन एज ट्रांसमिटेड एक्सरेज। वो एक्सरेज क्या करेंगी, वो पड़ेंगी इन डिटेक्टर्स पे। तो डिटेक्टर क्या करेगा, उनको कन्वर्ट करेगा इनटू लाइट फोटॉन्स में, और फिर लाइट फोटॉन्स से कन्वर्ट करेगा किसमें, इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। अब हमारे पास जो है दो तरह के डिटेक्टर्स हमारे पास प्रेजेंट है। एक है सिंटिलेटर डिटेक्टर और दूसरा है गैस फील्ड डिटेक्टर। अब वन बाय वन हम इन दो डिटेक्टर्स को जो है देखते हैं आगे कि सिंटिलेटर डिटेक्टर क्या होता है और गैस फील्ड डिटेक्टर क्या होता है। अब जैसे मैंने बोला कि डिटेक्टर जो है ये दो तरह के हैं। एक हमारा आ गया गैस फील्ड डिटेक्टर और दूसरा आ गया सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। अब जो गैस फील्ड डिटेक्टर है, इसके जो इसी नाम से पता चलता है कि इनमें गैस फिल होगी। क्या होगी, इनमें गैस फिल होगी। कौन सी गैस यहाँ पे होती है, दैट इज इनर्ट गैस। इनर्ट गैस में हमारे पास कौन सा, जीनॉन गैस हमारे पास यहाँ पे क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं इन डिटेक्टर्स में। अब इन डिटेक्टर्स में हमारे पास दो तरह के इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इलेक्ट्रोड्स मीन्स एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और दूसरा नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम एनोड बोलते हैं और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हम कैथोड बोलते हैं। अब ये जो कैथोड और एनोड है, इनके बाहर से, इनके सराउंडिंग में हमारे पास क्या होती है, गैस होती है। मीन्स के इसके बाहर से क्या होगी, प्रेजेंट हमारे पास जीनॉन गैस। अब ये वर्क कैसे करेगा, ये डिटेक्टर ये वर्क इस तरह से करेगा कि एक्सरेज जब आएंगी इस डिटेक्टर पे पड़ेंगी। एक्सरेज जब आएंगी पेशेंट से ट्रांसमिटेड एक्सरेज, वो गैस फील्ड डिटेक्टर्स पे अब क्या करेंगी, स्ट्राइक करेंगी। अब ये डिटेक्टर्स के अंदर क्या है, गैस है। कौन सी गैस, जीनॉन गैस। अब जीनॉन गैस के जो एटम्स हैं उनमें आयोनाइजेशन होगा। आयोनाइजेशन मीन्स कि इनमें जो है आयंस प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि हमारे पास जो एक्सरे है वो किस तरह के जो रेडिएशन है, दैट इज आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन हो गए जो क्या करे, आयंस प्रोड्यूस करवाए। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आयंस प्रोड्यूस करवाएगा। किन के, ये जीनॉन एटम को तोड़ेगा और वहाँ से क्या करेगा, आयंस प्रोड्यूस करवाएगा, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। अब जो ये नेगेटिव आयन होते हैं, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ से क्या करवाता है, रिमूव करवाएगा। क्या करवाता है, रिमूव करवाता है इलेक्ट्रॉन्स। फिर ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाते हैं, ये जाते हैं टुवर्ड्स एनोड। ये कहाँ जाते हैं, टुवर्ड्स एनोड। फिर एनोड क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, कन्वर्ट करता है इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब ये इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ क्यों जाते हैं, क्योंकि एनोड का चार्ज जो है दैट इज पॉजिटिव। ये क्या होता है हमारे पास, पॉजिटिव। तो आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं।
अब जैसे कि यहाँ पे ये डिटेक्टर है कि यहाँ पे क्या है, ये ज़ीनॉन हमारा गैस फील्ड डिटेक्टर है। अब यहाँ से हमारा है कैथोड और यहाँ से हमारा है एनोड। मैंने बोला इसमें क्या होती है फिल, इसमें फिल होती है ज़ीनॉन एटम की गैस, ज़ीनॉन गैस होती है, मीन्स के ज़ीनॉन एटम्स अंदर से प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, जो ही एक्सरेज यहाँ से आएंगी, कहाँ से, यहाँ से पेशेंट से एक्सरेज आई, ये पड़ेंगी किस पे, कैथोड पे। तो मैंने बोला जो कैथोड है यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो ज़ीनॉन एटम्स है इसमें होंगी आयोनाइजेशन। क्या होगा, यहाँ पे आयोनाइजेशन होगा, जिससे हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे। क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो जाएंगे यहाँ पे, और ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, टुवर्ड्स एनोड, और ये चार्ज कहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, सारा का सारा चार्ज जो है यहाँ पे एनोड पे जो है यहाँ पे भर जाएगा। कहाँ चला जाएगा, टुवर्ड्स द एनोड, और यहाँ पे जमा हो जाएगा इस एनोड पर, एनोड के इलेक्ट्रोड पर। अब ये इलेक्ट्रोड क्या करेगा, एनोड क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा बाद में इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे। तो ये क्या है, गैस फील्ड डिटेक्टर की वर्किंग है। अब जो गैस फील्ड डिटेक्टर है इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेज जो है ये है कि ये इनएक्सपेंसिव था, मीन्स कि ये ज़्यादा महंगा नहीं था। लेकिन डिसएडवांटेज जो सबसे बड़ा था, उसी की वजह से इसको फिर यूज़ नहीं किया गया, फिर इसको जो है बंद कर दिया गया। वो क्या था कि इसमें लो क्वांटम एफिशिएंसी है। क्या थी, लो क्वांटम एफिशिएंसी, लो क्वांटम डिटेक्शन एफिशिएंसी। अब ये लो क्वांटम डिटेक्शन एफिशिएंसी क्या होता है, इसका मतलब होता है जो हमारे पास फोटॉन्स है, एक्सरे फोटॉन्स, उसको ये जो कन्वर्ट करना था इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, उसकी जो पावर है इसके पास बहुत कम होती है। मीन्स के स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सरेज आर एब्जॉर्ब्ड बाय ज़ीनॉन एटम्स। जब बहुत ही कम एक्सरेज जो है एब्जॉर्ब करेगा कौन, ज़ीनॉन एटम, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कम प्रोड्यूस होंगे, तो हमारे पास सिग्नल भी क्या है, कम ही मिलेगा। इसकी वजह से क्या हो गया, इसको जो है बंद कर दिया गया, इन डिटेक्टर्स को हमारे पास बंद कर दिया गया। फिर हमारे पास आ गए सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स। अब सॉलिड स्टेट से ही आपको पता चलेगा कि यहाँ पे गैस वगैरह कुछ नहीं है, ये सॉलिड स्टेट में डिटेक्टर्स होंगे। अब सॉलिड स्टेट में आप दो चीज़ें याद रखोगे, इसमें दो चीज़ें कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सेंटिलेटर और दूसरा होता है फोटो डिटेक्टर। क्या होता है, एक होता है सेंटिलेटर लेयर और दूसरी होती है फोटो डिटेक्टर लेयर। अभी इससे पहले कि मैं दोनों का फंक्शन बताऊं, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आपको इधर से भी एग्ज़ाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले जो है ये, सबसे पहले जो सेंटिलेटर लेयर थी उसमें जो क्रिस्टल्स थे वो यूज़ थे, किसके बने थे, सोडियम आयोडाइड के। सोडियम आयोडाइड का फार्मूला के Na। अब इस चीज़ का क्या बना था, सबसे पहला जो सेंटिलेटर लेयर थी, फिर सेंटिलेटर लेयर को इसको बदला गया विद द बिस्मथ जर्मिनेट से। फिर क्या आ गया, बिस्मथ जर्मिनेट, इसका भी जो फार्मूला है दैट इज़ BgO। फिर उसके बाद बिस्मथ जर्मिनेट के बाद आ गया हमारे पास सीजियम आयोडाइड। सीजियम आयोडाइड इज CSI। फिर सीजियम आयोडाइड के बाद जो सबसे लास्ट पे आया दैट इज कैडमियम टंगस्टेट। क्या आया, कैडमियम टंगस्टेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे ये कैडमियम टंगस्टेट। इसका जो केमिकल फार्मूला है दैट इज CdWO4। W जो है वो रिप्रेजेंट करता है टंगस्टन को, और O4 मीन्स यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है, तभी यहाँ पे टंग स्टेट बोला गया है। तो जो मॉडर्न, अगर आपके क्वेश्चन में आ गया कि मॉडर्न सिटीज़ जो है, चाहे आपका थ्योरेटिकल एग्जाम है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अगर पूछा जाए जो मॉडर्न सिटी है या करंट सिटी जो है उनमें जो डिटेक्टर्स हैं उनमें किस टाइप का सेंटिलेटर लेयर होती है, वो किसकी बनी होती है, तो आप वहाँ पे करेक्ट आंसर जो लिखोगे दैट इज़ कैल्शियम टंगस्टेट। अब इसकी वर्किंग हम पढ़ेंगे कि वर्किंग क्या होता है। जैसे मैंने बोला इसमें दो लेयर है तो इसमें ज़्यादा फंक्शन ज़्यादा नहीं है, तो शॉर्टकट में ही ये मतलब थोड़ा से कम टाइम में ही ख़त्म हो जाते हैं। जैसे एक्सरेज आ गई कहाँ से, पेशेंट से ट्रांसमिटेड एक्सरेज, ये पढ़ेंगे किस पे, सेंटिलेटर लेयर पे। सबसे पहले लेयर यहाँ पे क्या होती है, सेंटिलेटर। सेंटिलेटर लेयर क्या करती है, इन जो एक्सरेज होती है उनको कन्वर्ट करता है इनटू द लाइट फोटॉन्स, किसमें, लाइट में कन्वर्ट कर देता है। फिर ये लाइट चली जाती है फोटो डिटेक्टर पे। फोटो मीन्स लाइट, डिटेक्टर मीन्स जो लाइट को डिटेक्ट करता है, दैट इसीलिए
उसको क्या करता है, क्या कहते हैं, फोटो डिटेक्टर। अब ये लाइट को डिटेक्ट करेगा और लाइट को कन्वर्ट करेगा इनटू द इलेक्ट्रॉन्स। अभी यहाँ पे डायग्राम के थ्रू में थोड़ा सा समझाऊंगा कि एक्सरेज आ गई कहाँ से, पेशेंट से, वो पड़ी किस पे, सेंटिलेटर लेयर पे। सेंटिलेटर लेयर ने क्या किया, इन एक्सरेज को कन्वर्ट किया इनटू द लाइट फोटोन्स। अब लाइट किस पे पड़ी, फोटो डिटेक्टर पे। फोटो डिटेक्टर क्या करेगा, इन लाइट फोटोन्स को कन्वर्ट करेगा इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। दिस इज द वर्किंग ऑफ सेंटिलेटर, ये सॉलिड स्टेट डिटेक्टर, और इनको सेंटिलेटर डिटेक्टर्स भी बोला जाता है। अब इसकी जो एडवांटेज है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, एडवांटेज जो है यहाँ पे वही था जो उसका डिसएडवांटेज था। जो मीन्स के जो गैस फील्ड डिटेक्टर में एडवांटेज था वो यहाँ पे डिसएडवांटेज है, और जो वहाँ पे डिसएडवांटेज था वो यहाँ पे एडवांटेज है। वहाँ पे डिसएडवांटेज क्या था, उसमें लो क्वांटम डिटेक्शन एफिशिएंसी है, लेकिन इसमें क्या है, हाई क्वांटम डिटेक्शन एफिशिएंसी। और आपको ये याद भी रखना है क्योंकि आपको एग्जाम में यहाँ से भी पूछा जाता है कि जो क्वांटम डिटेक्शन एफिशिएंसी होती है वो कितनी होती है, दैट इज़ 98 to 99.5%। इतनी क्या होती है इसकी क्वांटम डिटेक्शन। मीन्स कि हमारे पास अगर एक्सरेज आएंगी तो 99% चांसेस है, 99% हमारे पास क्या मिलेगा, सिग्नल, और 0.5 सिग्नल जो एक्सरेज हैं वो जो है यूज़ नहीं होंगी इस चीज़ में। मीन्स कि यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा हाई क्वांटम एफिशिएंसी है। और इसका डिसएडवांटेज क्या है, इट इज़ कॉस्टली। ये क्या है, थोड़े से कॉस्टली होते हैं, महंगे होते हैं एज़ कम्पेयर टू द गैस फील्ड डिटेक्टर्स। अब जो है डिटेक्टर्स के बाद हम पढ़ते हैं थोड़ा सा स्लिप रिंग्स के बारे में। ये स्लिप रिंग्स क्या होती हैं। अभी यहाँ पे स्लिप है तो ऐसा नहीं आप समझोगे कि यहाँ पे कुछ स्लिप होता है, नहीं, वैसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे क्या होते हैं, ये रिंग्स जो है ये मेटेलिक रिंग्स होती हैं। ये क्या होती हैं, मेटेलिक रिंग्स, जिसकी वजह से जो हमारे पास जो एक्सरे ट्यूब है और डिटेक्टर्स वो कंटिन्यूसली क्या करते हैं, मूव करते हैं अराउंड द पेशेंट। क्या करते हैं, अराउंड द पेशेंट। जैसे मैंने बोला था यहाँ पे क्या था, ये एक्सरे ट्यूब मैंने बोला था ये कंटिन्यू क्या करता है, रोटेट करता है अराउंड द पेशेंट्स, ताकि हमारे पास मल्टीपल प्रोजेक्शंस मिले। क्या मिले हमें, मल्टीपल प्रोजेक्शंस। तो ये क्या करता है, स्लिप रिंग्स की वजह से हमारे पास क्या होता है, ये एक्सरे ट्यूब और डिटेक्टर कंटिन्यूसली मूव करते हैं। कितने डिग्री रोटेशन होती है, 360 डिग्री रोटेशन। आपको पूछा जाता है कि स्लिप रिंग की वजह से कितनी रोटेशन हमारे पास अंदर से होती है, दैट इज 360 डिग्री रोटेशन हमारे पास होती है। अब ये जो एक्सरे ट्यूब और डिटेक्टर होते हैं ये इन्हीं स्लिप रिंग्स के ऊपर चिपके होते हैं। इन्हीं के ऊपर क्या होते हैं, इनको लगाते हैं हम, ताकि हमारे पास फिर स्लिप रिंग रोटेट होगा, उसके साथ साथ एक्सरे ट्यूब भी रोटेट होगी। पेशेंट टेबल, इसके बाद थर्ड पॉइंट देखते हैं, पेशेंट टेबल। पेशेंट टेबल को हम बोलते हैं काउच भी। पेशेंट टेबल को क्या दूसरा नाम है, दैट इज काउच। अब ये जो काउच है दैट इज मेड अप ऑफ रेडियोल्यूसेंट मटेरियल्स। रेडियोल्यूसेंट मटेरियल वो मटेरियल हो गए जिनमें से जो है एक्सरेज आराम से पास हो जाती हैं। मीन्स के ट्रांसपेरेंट आप इसको मान लो कि इसमें से एक्सरेज क्या होंगी, पास होंगी। अब ये बने होते हैं कार्बन फाइबर्स के। किसकी बनते हैं ये काउच, हमारा कार्बन फाइबर्स का। अब जो ये पेशेंट टेबल होता है इसमें बेल्ट वगैरह भी होते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा, या कॉमन सेंस की बात है, बेल्ट क्यों होनी चाहिए, ताकि पेशेंट गिर ना जाए। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो एक्सीडेंट वगैरह से आते हैं, या जो कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, जो हमारे साथ जो है कंफर्टेबल वहाँ पे नहीं होते हैं, वो हिलते बहुत ज़्यादा हैं, तो डर रहता है कि वो गिर जाए। या बच्चा होता है तो बच्चे के केस में क्या होता है, वो खतरा हो जाता है कि वो उधर से ऊपर से नीचे गिर जाए, तो हम क्या करते हैं, बेल्ट से उसको बांध देते हैं। अब जो टेबल है हमारा, टेबल जो है मूवेबल होता है। ये क्या होता है, मूवेबल हमारे पास होता है। मीन्स कि ये ड्यूरिंग द स्कैन क्या करेगा, मूव करेगा। अब ये मूवमेंट जो होती है वो कितने टाइप्स की होती है, हमारे पास 2 टाइप्स की होती है। ये भी आपको पूछा गया है एग्जाम में, एम्स में। तो सबसे पहले जो है कौन सी मूवमेंट की शो करेगा, ये अप डाउन मूवमेंट, मीन्स के ऊपर भी जाएगा और नीचे भी आएगा। और दूसरी मूवमेंट फॉरवर्ड और बैकवर्ड, मीन्स कि ये टुवर्ड्स गैंट्री भी जाएगा और उससे दूर भी जाएगा। मीन्स कि जब पेशेंट को अंदर स्कैन के लिए ले जाना होगा तो फॉरवर्ड जाएगा, और पेशेंट को जब बाहर लाना होगा तो बैकवर्ड आएगा। अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं हम, डाटा एक्विजिशन सिस्टम। डाटा एक्विजिशन सिस्टम को हम
शॉर्ट में लिखते हैं DAS डाटा एक्विजिशन सिस्टम। अब यहाँ पे इसी से पता चलता है नाम से कि यहाँ पे क्या होता है, डाटा एक्वायर होता है, मीन्स कि ये क्या करता है, डाटा को कलेक्ट करेगा। अब जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आए कहाँ से, जो हमारे पास डिटेक्टर्स थे, डिटेक्टर से क्या आ गई इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है कन्वर्ट करेगा इनटू द डिजिटल सिग्नल, क्योंकि हमें डिजिटल सिग्नल में भी बनाना है, फिर उसको भेजना है कंप्यूटर के पास ताकि हमारे पास वो इमेज दे, ठीक है। इसीलिए हमारे पास इसको क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू द डिजिटल सिग्नल, और वो कौन करता है, हमारा DAS डिजिटल एक्विजिशन सिस्टम। अब ये क्या करता है, जब ये कन्वर्ट करता है इनटू द डिजिटल सिग्नल, फिर डाटा को क्या करता है, सेंड करता है किसको, कंप्यूटर को, ताकि बाकी काम जो है कंप्यूटर उसको खुद करे। अब जो है कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या हम कर सकते हैं, सबसे पहले हम कंट्रोल करते हैं स्कैनिंग। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है दैट इज़ यही जो है इसका फंक्शन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ कंट्रोल करता है स्कैनिंग। अब जो स्कैनिंग है उसमें क्या क्या कंट्रोल करेगा, जैसे हम प्रोटोकॉल कौन सा लेंगे, क्या आपको NCCT प्रोटोकॉल चाहिए या CECT प्रोटोकॉल चाहिए। अगर आपको इस वक्त समझ नहीं आ रही है NCCT क्या है और CECT क्या है, आगे जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा NCCT और CECT क्या होता है। उसके बाद आ गया हमारा एक्सपोजर। जैसे मैंने बोला था एक्सपोजर क्या होता है, KVP, MAS और जो भी हमारा टाइम वगैरह होता है, दिस इज़ क्या हमारा एक्सपोजर, कि कितना आप KVP दोगे, कितना MA दोगे, ये हमारा आता है एक्सपोजर। और तीसरी चीज़ दैट इज़ व्यूइंग। आप क्या करते हो, जब भी आपका स्कैन आता है आप उसको व्यू करते हो कि आपका स्कैन जो है उसमें क्या क्या अबनॉर्मेलिटी दिखती है, ये सारा आप क्या करते हो, कंट्रोल करते हो, कहाँ से, कंप्यूटर सिस्टम पे। अब इसके बाद आता है मैथमेटिकल एल्गोरिदम। मैथमेटिकल एल्गोरिदम हो गए जिससे हम रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं इमेजेस को। जैसे कि मैंने बेसिक प्रिंसिपल में क्या बोला था कि हम मल्टीपल प्रोजेक्शंस लेते हैं बॉडी की, फिर उनको रिकन्स्ट्रक्ट करवाते हैं। जैसे मैंने क्रिकेट मैच की एग्जांपल दी थी कि क्रिकेट मैच में क्या होता है कि अगर जो है कोई प्लेयर होता है वो आउट होता है तो हम एज चेक करने के लिए उसको क्या करते हैं, मल्टीपल व्यूज़ देखते हैं, फिर उन मल्टीपल व्यूज़ को कलेक्ट करके जो है हमारे पास एक इमेज आती है कि हम उसको आउट दें या क्या दें। इसी तरह से हमारे पास भी क्या होता है, यहाँ पे मल्टीपल प्रोजेक्शंस लेते हैं, उन मल्टीपल प्रोजेक्शंस को क्या करते हैं, रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं ताकि हमारे पास इमेजेस आ गए। तो हमारे पास दो तरह की रिकन्स्ट्रक्शन आपको दिखेंगी, एक तो FBP फिल्टर बैक प्रोजेक्शन और IR इटरेटिव रिकन्स्ट्रक्शन। ये चीज़ें मैं आपको रिकन्स्ट्रक्शन में अच्छे से समझाऊंगा कि FBP और IR क्या होता है। अब कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है, ये सारी इमेजेस जो है वो स्टोर रहती हैं। आप इन जो इमेजेस को है उनको प्रोसेस भी कर सकते हो, उनका कंट्रास्ट बढ़ा सकते हो, आप फिल्म्स बना सकते हो, ये सारी चीज़ें जो है आप प्रोसेसिंग में कर सकते हो। और लास्ट वाला जो फंक्शन इसका है कि जब आपके पास अब पूरा जो है इमेज को आप डिटेल में क्या करते हो, प्रोसेस करते हो, फिर आप उसको सेंड करते हो पैक्स पे। किस पे, पैक्स पे। पैक्स क्या है, पिक्चर आर्चिविंग एंड कम्युनिकेटिंग सिस्टम। ये क्या करता है, इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, पैक्स से हमारा जो जितना भी डाटा है वो सारे सिस्टम्स पे चला जाता है। जितना भी हॉस्पिटल में या जहाँ पे भी वर्क करते हैं हम, वहाँ पे जितने भी सिस्टम्स कनेक्ट होते हैं वो वहाँ पे जो है इसकी इंफॉर्मेशन चली जाती है। दिस इज़ ऑल अबाउट द इक्विपमेंट्स ऑफ CT स्कैन। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।